अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी पूछ लिया जाता है कि अगर हमें क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन की या वेरिएंस की क्या है, हमें एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दें। तो हम क्वेश्चन तो अभी देखें हमने सारे कर लेने, लेकिन हमें फिर भी रियल लाइफ एग्जांपल का ना पता चले तो फ़ायदा। तो इसकी मैं आपको ना दो तीन एग्जांपल दे देता हूँ। एक देखिए, हमारे पास अगर वाटर बोतल ही है, अगर मैं कहता हूँ उसमें लीटर्स के अंदर पानी होता है या मिलीलीटर या जो भी आप कह सकते हैं, तो हमारे पास एक मीन वैल्यू यानी कि उसकी सेंटर वैल्यू होगी। यानी कि ऑन द एवरेज हर बोतल के अंदर मैं अगर कहूँ हाफ लीटर की है तो उसमें 500 ml, यानी कि 500 ml वाटर होता है उसमें। ठीक है, यूनिट्स या ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि मैं मुझे इतना पता भी नहीं कि एम एल ही होता है या जो भी होता है। बहरहाल हम इसे कह देते हैं ना कि 500 ml होता है। तो ये क्या है, ऑन द एवरेज हर बोतल के अंदर इतना होता है। अब उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बता रही है, वो हमें ये बता रही है कि ऑन द एवरेज, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि हर बोतल के अंदर एग्जैक्ट 500 होता है, नहीं, थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशन होती है। जो तो वो जो वेरिएशन होती है वो वेरिएंस उस स्टैंडर्ड डेविएशन में बताता है। ठीक है, तो वेरिएंस का यूनिट बड़ा होता है, ठीक है, यूनिट स्केल में होता है, तो उसमें अभी इतना खपने की ज़रूरत नहीं है बस। ठीक है, अगर आपको कोई वेरिएंस का कहे या स्टैंडर्ड डेविएशन का कहे, तो आप उसे ऐसे बता सकते हैं कि जो हमारी उसमें जो थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, यानी कि हर बोतल के अंदर देखें तो 500 ml नहीं होगा, किसमें हो सकता है कि 502 हो या 449 हो, ठीक है, 499 हो या 501 हो। तो ये ऊपर नीचे की इसकी वेरिएशन आ रही है ना, ठीक है, ये हमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है। तो अब रियल लाइफ तो हो गया, अब हम इसे देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पड़ी है, डाटा सेट पड़ा है, तो उसमें हम वेरिएंस को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, हम पहले वेरिएंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेरिएंस को डिफाइन कैसे करते हैं। द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। इसका क्या मतलब था, अब ये देखें, डेविएशन हमने पहले ही बता दिया ना, द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, किस चीज़ की, डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। अब अगर मेरे पास ये डाटा सेट पड़ा हो तो मैं इसका मीन निकालूँ। अब देखें मेरे पास मीन 17 ही आ गया, तो आगे जब मैं ऐसे करूँगा तो हर वैल्यू में से, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, 1 - 17, 8 - 17, यानी कि कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, डेविएशन फ्रॉम देयर मीन। ठीक है, डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन का कहाँ से, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, ऑब्जर्वेशन की मीन से मैं डेविएशन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो उसका मैंने क्या करना है, स्केयर ऑफ द डेविएशन। तो मैंने वो जो डेविएशन आ रही है उसका स्केयर लेना है, यानी कि जो मेरे नेक्स्ट में क्या करूँगा, अगर एक और मैं कॉलम बना लूँ तो हर वैल्यू का मैं स्केल लूँगा। अगर यहाँ यहाँ पर ही देखें ना तो क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। तो -10 जब मैंने स्केल लेना था तो वो क्या हो जाना था, 100, वो भी पॉजिटिव का। ठीक है, तो इस तरह फिर उसमें क्या करना है, मैंने द मीन ऑफ द, अब इस जो सारा मेरे पास आया है, ठीक है, इतना हिस्सा है उसका मैंने मीन लेना है, यानी कि उसे जमा करूंगा। ठीक है, मीन का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन का सम करूंगा मैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। होपफुली आपको पता चला होगा इसका थोड़ा बहुत। तो इतनी टेंशन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैं अभी आपको सारा एक्सप्लेन भी करूँगा और हम एग्जांपल्स भी करेंगे। तो व्हेन इज इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, अगर मेरे पास पूरी की पूरी, अगर मैं क्लास का ही डाटा ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं उसका वेट ले रहा हूँ, तो वेट के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो जितनी की जितने अगर मेरे पास क्लास के अंदर स्टूडेंट्स, अगर मैं उन सारे के सारे स्टूडेंट्स का वेट लूँ, ठीक है, उनका डेविएशन लूँ उनकी मीन से, फिर उसके बाद में उसका स्केल लूँ और उसका मीन ले लूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, वेरिएंस आ जाएगा। तो वो क्या होगा, फॉर पॉपुलेशन। तो अगर फॉर पॉपुलेशन आप निकालते हैं तो आपने उसे किसके साथ जाहिर करना है, सिग्मा स्केयर। तो सिग्मा ये ग्रीक लफज है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सिग्मा, इसे बोलते हैं सिग्मा, तो सिग्मा स्केयर हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब देखें, अगर वही चीज़ मैं अगर सैंपल के लिए निकालता, कंप्यूट करता, तो मैंने क्या उसे कैसे लिखना था, एस स्केयर के साथ। और मेरे पास चेंजिंग क्या आनी थी, देखें, डेविएशन में मैंने यहाँ पर म्यू किया था, तो यहाँ पर एक्स बार कर दूंगा, यहाँ पर कैपिटल एन है तो यहाँ पर स्मॉल एन कर दूंगा। ये मेरी चेंजिंग है। और अगर वैसे भी आप देखें, अगर मैंने यहाँ पर क्या निकाला, इस डाटे का वेरिएंस निकाला है ना, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 53.4। इसे एक और तरीके से लिखने का तरीका ये भी है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ये फॉर पॉपुलेशन था और ये फॉर सैंपल था जब हम वेरिएंस निकालते हैं।
तो अब इसमें मेन चीज़ आप देखें, एक और चीज़ ये है कि देखें जो वेरिएंस हमारे पास होता है, अगर आपने चैप्टर का स्टार्ट देखा हो मेरी वीडियोस में, तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन में, तो हमने क्या बताया था कि जब हमारे पास एब्सोल्यूट डेविएशन हम निकालते हैं तो वो किस सूरत में होती है, या तो वो सेम सेम यूनिट में या स्केयर ऑफ द यूनिट है। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ ना कि मीटर के अंदर ही, ठीक है, अगर मैंने मिलीलीटर पहले लिखा था, आपको एग्जांपल समझाई थी, तो मैंने मिलीलीटर लिखा है मिसाल के तौर पर। तो अगर जो हमारे पास वेरिएंस आता है जो हमारा, वो हमें स्केयर में वैल्यू देता है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ मिलीलीटर स्केयर, तो हमें यूनिट्स का ये स्केयर देता है जिस यूनिट में। एक ये चीज़, और दूसरी क्या कि इसका जो आंसर आता है वो ऑब्जर्वेशन देम सेल्फ, ऑब्जर्वेशन जो डाटा के अंदर पड़ी हुई है उसकी निस्बत भी लार्ज है, बड़ा है। वो कैसे है, अब देखें यहाँ पर ही मैंने कोई भी ऑब्जर्वेशन देखें, आपको इसकी जो वेरिएंस है उसके बराबर आपको नजर आ रही है। वेरिएंस हर ऑब्जर्वेशन एवरी सिंगल वन से अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे तो वेरिएंस ही बड़ा है। तो इसकी दूसरी बात ये होती है। तो अभी तो फिलहाल आपको नहीं ना पता चलेगा कि इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज, क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर देखें ना, हमने कहना है ना कि हमारी एक सेंटर वैल्यू, जैसे हमने कहा था कि वाटर बोतल है 500 है, तो अब 500 उसमें यानी कि ml पानी है, और उसकी ऑब्जर्वेशन से बड़ी उसकी, यानी कि ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि एक बोतल फिलिंग हो रही है तो उसमें ये देखिए ज़ीरो से चले रहने दें, अगर मैं 10 से लेकर 500 तक लिख लूँ, तो उसका जो वेरिएंस ही आ रहा है, ठीक है, वेरिएंस ही उसका अगर आ रहा है 1000, तो वो 500 वाली बोतल में क्या है, 1000 तक चले जाएगा वेरिएंस? नहीं जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अच्छा, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ मूव करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि कभी भी हमारा वेरिएंस का आंसर, फॉर वो सैंपल हो फॉर वो पॉपुलेशन हो, वो नेगेटिव में कभी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसका फार्मूला देखें, जो ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पर नेगेटिव आ रही है वो उसका स्केल ले रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर किया था आपके लिए, अगर मैं 7 - 17 करूँ तो वो क्या आता है, -10 आता है। लेकिन फिर मैंने नेक्स्ट जब क्या करना था, मैंने इसका स्केल लेना था, तो उसने क्या हो जाना था 100, एक पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव लेगा, और नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, उस स्केयर में बदल जाएगा। तो देखें, इसका मतलब जो हमारे पास वेरिएंस होता है वो सैंपल में हो या पॉपुलेशन में, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब इसके अलावा हमने क्या करना, स्टैंडर्ड डेविएशन देखना था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास होता है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अगर हमारे पास ये वेरिएंस ही पड़ा हो ना, तो मैं दोनों साइड्स पे अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, तो जो मेरी नेक्स्ट वैल्यू यानी कि सिग्मा की वैल्यू आएगी ना, ये मेरा क्या आएगा, ये मेरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं यहाँ पर लूँ तो मेरे एस की वैल्यू जो आ रही है वो है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर होगा। तो यहाँ तक तो आपको सारी समझ आ गई होगी। सिंबॉलिकली भी मैंने आपको बता दिया कि अगर स्केयर है ऊपर, ठीक है, तो आप वेरिएंस कहेंगे। अगर वैसे है, अब देखें, अगर आप डाटा लेते हैं, आपने कहा कि मैंने वेरिएंस निकालना है, तो आपने क्या किया है, सिग्मा स्केयर। लेकिन जब आप अकेला सिग्मा लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है, ये क्या होगा, वेरिएंस का आंसर। इनमें फ़र्क ये है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया है कि अब मैंने हर एक के लिए देखें, फॉर सैंपल अगर हमारे पास फॉर पॉपुलेशन हो तो फिर हमने वेरिएंस निकालना हो तो हमारा फार्मूला क्या होगा, सैंपल डाटा पड़ा हो उसका वेरिएंस निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम, स्टैंडर्ड एविएशन निकालनी हो पॉपुलेशन डाटा की तो हमने कैसे लिखना है, और ऐसे ही स्टैंडर्ड एविएशन निकालनी हो सैंपल डाटा की तो आपने क्या लिखना है। अब ये देखें, ये जो दो हैं ये हमारे पास क्या है, अगर हमने यहाँ पर मैंने जी, तो जब हमने वेरिएंस निकालना है, ठीक है, जब हमारे पास ग्रुप डाटा दिया गया होगा पॉपुलेशन का, ठीक है, पॉपुलेशन कह दिया जाएगा हमारे पास पॉपुलेशन ये है, इसका ग्रुप डाटा निकालें, तो तब हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। और जब हमें सैंपल दिया गया और हमारे पास कहा गया ग्रुप डाटा निकालें, ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला ये होगा। तो सैंपल ग्रुप में तो नहीं होता, अक्सर ज़्यादातर हमारे पास होने को हो भी सकता है, पर ज़्यादातर हमारे पास जो ग्रुपिंग होती है, ग्रुप डाटा होता है, वो हमारे पास किसका होता है, सैंपल का होता है, पॉपुलेशन का नहीं होता। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि अब हम इन जो फार्मूले अभी मैंने लिखे हैं सारे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी को डेविएशन नहीं निकालनी, जैसे मैंने अभी देखे, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाली थी और एक्स स्केयर निकाला था। मैंने ऐसे तो नहीं किया था कि एक्स माइनस एक्स बार फिर उसका स्केयर, ये चीज़ नहीं निकाली थी।
तो अगर कोई इस वाले फार्मूले को आसान करना चाहता है, यानी कि इस्तेमाल करना चाहता है, मुझे तो ये आसान लगता है, तो वो क्या करेगा, वो मैं दिखा देता हूँ आपको किसी के ही यानी कि फार्मूलों के आप शॉर्ट फार्मूले कैसे बना सकते हैं। तो वेरिएंस के लिए आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं फॉर पॉपुलेशन, और ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी का। इसमें आपको एक मीन पहले निकालना पड़ेगा, यानी कि अगर हमारे पास एक एक्स का डाटा सेट दिया गया होता, फिर उसके बाद में मैंने क्या करना था, समीशन एक्स ओवर एन करना था, फिर उसके बाद में मेरे पास एक्स बार की वैल्यू आनी थी, फिर मैंने एक नया कॉलम बना था एक्स माइनस एक्स बार का, फिर मैंने एक्स माइनस एक्स बार स्केयर करना था, और फिर इसके बाद मेरा आंसर आना था। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो भाई आपकी मर्जी है, आप ये कर लें। अगर नहीं तो फिर ये देखें, ये वाला फार्मूला, अगर मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ पड़ी हो तो मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू बस लेनी है, ठीक है, उसके बाद में मैंने पुटिंग करनी है और मेरा जवाब आ जाएगा। अब देखें ये वाला हमारे पास क्या था, अगर हमारे पास पॉपुलेशन होती तो इंटायर पॉपुलेशन के लिए जब आपने वेरिएंस निकालना था तो आप ये इस्तेमाल करेंगे। जब आपने सैंपल के लिए वेरिएंस निकालना था, अगर हमारे पास सैंपल डाटा दिया होता तो हमने ये निकाल लेना था। अगर देखें यहाँ पर ही हमें कहा जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो किसके लिए, पॉपुलेशन के डाटा के लिए, तो हमने क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ बोथ साइड के ऊपर हमने इसका क्या अंडर रूट ले लेना था। तो अगर हमें यहाँ पर सैंपल के लिए कहा जाता तो हमने इसका अंडर रूट ले लेना था। अब हमारे पास ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा का देखें मैंने वेरिएंस बता दिया कैसे लिखते हैं। अब अगर हमने ग्रुप डाटा के लिए आसान करना था तो मैंने ये भी बता दिया आपको कैसे लिखना है। अब यहीं पर अगर आपको कहा जाए कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो तो हम सिर्फ क्या करेंगे, अंडर रूट दोनों साइड्स पे ले लेंगे। तो अब ये सारे तो मैंने आपको फार्मूलेज बता दिए कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल भी बता दी है। एक चीज़ और, जो हमारे पास वेरिएंस होता है ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड, जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरिएंस होता है, वेरिएंस को फिलहाल छोड़ें, जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो क्या होती है कि वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से इफेक्ट करती है, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू उसके ऊपर इफेक्ट होती है। यानी कि हमारे डाटा सेट के अंदर अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू पड़ी हो, एक्सट्रीम वैल्यू आपको अभी तक पता चली क्या हो अगर आप वीडियोस देखते हैं तो, कि अगर कोई आउटलायर आ गया डाटे के अंदर, ठीक है, ये डाटे के अंदर एक आउटलायर पड़ा हुआ है, तो इस तरह की अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो ये हमारा जो आंसर है उसके ऊपर अफेक्ट करता है, इफेक्ट ए के साथ, यानी कि वो आंसर उसकी वजह से गलत मलत आ जाएगा, वो जैसे कह सकते हैं कि ठीक नहीं आएगा हमारा आंसर। तो दूसरी चीज़, एक चीज़ ये थी, अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा इसका यानी कि अच्छा वाला जो है इसका एडवांटेज वो ये है कि एवरी सिंगल ऑब्जर्वेशन को देखते हुए ये आंसर निकालता है, ठीक है, कि एवरी सिंगल ऑब्जर्वेशन को ये क्या कर रहा है, यूटिलाइज करता है। अब हमें पता है कि हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने क्या कहा था कि दो किस्म के हमारे पास डिस्पर्शन होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट और एक होते हैं रिलेटिव। तो जिस भी हमने अभी तक टॉपिक को स्टार्ट किया उसके दो हमने निकाले हैं, एब्सोल्यूट भी और रिलेटिव भी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है, यानी कि ये ले, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास क्या है, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। अब देखें हमारे पास एक एब्सोल्यूट है तो हमें एक रिलेटिव भी चाहिए, तो रिलेटिव के लिए हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, रिलेटिव मेजर लिखने के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ, ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका आंसर आया होगा जो आपने यहाँ पर निकाला है, डिवाइडेड बाय एक्स बार, ठीक है, मीन, तो मीन लिख लें, बेहतर है, चलें मीन। यहाँ पर देखें ना, आपने मीन से डेविएशन ली है, यहाँ पर भी मीन से डेविएशन ली है, तो आपने डिवाइड किसी के ऊपर उसे किया है, मीन के ऊपर किया है, तो ये हमारा क्या है, रिलेटिव मेजर है जी। तो एक और टर्म को आप देख लें, वो टर्म हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी पड़ी हो इस तरह की, ठीक है, ये देखें ये हमारे पास क्या होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन होता था। तो अब चलें हम इसे भी अरेज कर देते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सैंपल के लिए भी बात करते हैं। तो देखें ये हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ए हमारे पास क्या है, एनी ऑर्बिट्रेरी हमारे पास एक ओरिजिन पड़ा हुआ है, यानी कि अगर मेरे पास एक डाटा सेट है उसके अंदर कोई भी वैल्यू है, ठीक है, मीन के अलावा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं उस डाटा सेट के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। और लेकिन जब हम यही डेविएशन यहाँ पर ए की बजाय एक्स बार कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन में कब चेंज होगी, जब हम डेविएशन कहाँ से लेंगे, मीन से। अगर मीन के अलावा आप किसी और से ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन।
अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के जरिए आपको अभी जो हमने सारा किया समझ आ जाए। जी, तो हमने ये एग्जांपल लिख लिया है कि मैंने डाटा सेट लिया है। अब मैं आपको फार्मूले के ज़रिए बताऊं कि अगर जिसने इस फार्मूले के ज़रिए करना था उसे क्या चाहिए था, पहले पहले उसे मीन की वैल्यू चाहिए थी, तो उसने मीन की वैल्यू देखे निकाल ली है। अब उसे क्या चाहिए, अब उसे डेविएशन चाहिए, एवरेज वैल्यूज़ की कहाँ से, मीन से। तो उसने पहले ये वाला फॉर्म कॉलम पूरा बनाना था, फिर उसे स्केयर चाहिए उसका, फिर उसने ये वाला कॉलम बनाना था। तब जाके उसके पास क्या आनी थी, उसकी वेरिएंस की वैल्यू। देखें, अब मेरे पास x की वैल्यू है, समीशन x ओवर n की है, तो ये देखें मैं पॉपुलेशन के लिए ये कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, 17 आ गया। अब देखें, अब जब मैंने हर वैल्यू को 17 में से माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गए। अब ये जो आंसर आएगा ये ज़ीरो ही आएगा हमेशा इस कॉलम का, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, क्या हमने किया था कि जो जब हम सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, ठीक है, जब हम लेते हैं तो वो ज़ीरो होती है। अब देखें, इसीलिए मैंने कहा था कि हमारा वेरिएंस का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि हमने वो देखें नेगेटिव वैल्यूज किस में चेंज कर लिया, पॉजिटिव में, स्केयर की वजह से। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब देखिए, जब मैं पुटिंग करूंगा तो मेरा वेरिएंस का आंसर, ये देखिए मेरा वेरिएंस का आंसर क्या है, 53.4। तो हमने क्या कहा था कि ये जो आंसर होता है वो एक तो हमारे पास स्केयर में आंसर देता है, यूनिट के स्केयर में आंसर देता है, उसके अलावा ऑब्जर्वेशन के अपने लिहाज से भी ये देखें तो ये आंसर बड़ा होता है वेरिएंस का। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करने का एक और फ़ायदा हमें ये है यहाँ पर कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो यूनिट, अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं ले रहा था किलोग्राम, तो इसने भी किलोग्राम में ही हमें आंसर देना था, सेम यूनिट के अंदर हमें ये आंसर देता है, जिसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन एक्सप्रेस्ड हो रही होती है। और ये देखें, अब हमारे पास अगर कोई अगर ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करना चाहता, वो आसान तरीका ये वाला ये करना चाहता, तो उसने क्या करना था, उसने सिर्फ और सिर्फ ये एक्स की वैल्यू थी, एवरी सिंगल वैल्यू का उसने स्केल लेना था। देखें, एवरी सिंगल वैल्यू का स्केल ले लिया। अब स्केल लेने के बाद उसके पास फार्मूला क्या पड़ा हुआ है। अब ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में फ़र्क है, ये याद रख लें। ये टर्म किसके लिए देखें ज़रा, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मैं पॉपुलेशन के लिए वेरिएंस निकाल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने कैपिटल एन लिखा। अगर मैं सैंपल के लिए निकालता तो यहाँ पर मैंने एस के लिखना था और यहाँ पर मैंने स्मॉल एन लिखना था। अब देखें, हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर। तो एवरी सिंगल वैल्यू का ये स्केयर यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर वो वैल्यू लिखनी है। तो ये देखें, एवरी सिंगल वैल्यू का स्केयर। अब ये देखें, यहाँ पर समीशन एक्स है, यानी कि जो समीशन ये वाली वैल्यू है वो वाली वैल्यू आप लिखें, ठीक है, और उसे एन पे डिवाइड करें, फिर आपने बाद में स्केल लेना जो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जब आप आंसर निकल आएगा, और ये देखें, अब यहाँ पर ये दोनों आंसर सेम है, ये आंसर और ये आंसर। तो जो आपको कैलकुलेशन आसान लगती है आप उसके ज़रिए कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो मेरे पास ये आंसर आया होगा, अगर मैं उसी का अंडर रूट ले लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम जो वेरिएशन ज़ाहिर करते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। वो क्यों, क्योंकि हमने पहले कहा कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है उससे ज़्यादा तो हमारा वेरिएंस का आंसर आ जाता है, और हमारे यूनिट के स्केयर में आंसर देता है, ठीक है। जो जिस यूनिट में हमने ऑब्जर्वेशन लिखी होती है उस यूनिट के स्केयर में, यानी कि वो कहता है यूनिट्स का स्केल लेता है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर मैंने एक और चीज़ लिख दी है, क्योंकि अगर मैं कहूँ अब मेरा मीन वैल्यू क्या है, मेरी मीन है 17, तो 17 कहीं पर मैं कह देता हूँ चले यहाँ पर फॉल कर रही है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मेरे पास क्या है, 7.31। तो क्या ये मेरे पास 7.31 जो है वो पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन का बता रहा है कि स्प्रेड ऊपर नीचे हो रही है मीन से। तो ये देखें, यहाँ पर पूरा का पूरा नहीं बता रहा, थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन। आप देखें, अगर मैं 17 से 7 पीछे चले जाऊँ तो ये वो 10 तक बता रहा है। अब मैं यहाँ से कितना बता दूँ, अगर आपको आगे चले जाऊँ 70 से 7, तो मेरे पास कितना यहाँ तक बता रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक बता रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ द एवरेज स्प्रेड अराउंड द मीन। एवरेज स्प्रेड बताता है। जैसे हमने देखें एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मीन से ऊपर नीचे भी वैल्यू है, डाटा का एवरेज ये है। जैसे मैंने आपको बोतल्स में बताया था कि एक वाटर बोतल है तो वो 500 अगर ml उसके अंदर वाटर है, तो उसका मतलब कि ये नहीं है कि हर एक वाटर बोतल के अंदर 500 है, ठीक है। उसके ऊपर नीचे थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है, तो इसलिए ये इतनी वेरिएशन तो वो बता रहा है, इसके ऊपर नीचे भी थोड़ी सी वैल्यूज हो सकती हैं। अगर आपको वो वैल्यूज भी पता करनी है, आप कहते हैं कि नहीं हमें तो वो वैल्यूज भी चाहिए, नहीं तो हमें तो स्प्रेड पता करने का फायदा क्या हुआ है, तो उसके लिए फार्मूले होते हैं। ये देखें, अगर मैं मीन को प्लस माइनस स्टैंडर्ड यानी कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से करूंगा तो मेरे पास 68% ऑब्जर्वेशन जो होगी वो शो कर देगा कि मेरे पास एक इंटरवल बता देगा, और उस इंटरवल के अंदर 68% ऑब्जर्वेशन जो है फॉल कर रही होगी।
अगर मैं 2 से करूँगा तो वो 95%, अगर मैं 3 से करूँगा तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा 99.7%, ठीक है, इतने परसेंट। तो ये एक इंटरवल बना के देगा, उसके अंदर आपकी वैल्यू फॉल करनी होगी। जी, तो ये मैंने एक ग्रुप डाटे के लिए भी लिख दिया, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया और वेरिएंस भी निकाला इस डाटे का। तो मैंने कहा ग्रुप डाटे के भी एक एग्जांपल हो जाए साथ साथ ही। अब ये देखें, ग्रुप डाटे के लिए मेरे पास फार्मूला क्या था, ये फार्मूला था। तो इसमें मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे पास एक्स होना चाहिए, मेरे पास एक्स है, एफ होना चाहिए, मेरे पास एफ है। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर किसी बंदे ने गड़बड़ नहीं करनी ये वाली, कि ये जो लिखा है ना मैंने, ये वाला, ये और ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। वो कैसे हैं, ये देखें, यहाँ पर सिर्फ एक्स का स्केयर है और ये होल का है। तो किसी ने यहाँ पर एफ एक्स निकालने के बाद उसने क्या करना है, उसने इसी का स्केयर लेकर और ये कहना है कि ये वाली वैल्यू नहीं है। ना ना ना, ऐसे नहीं है। अगर आपने ये वाली वैल्यू निकालनी है तो आपको फर्दर बाद में किससे, इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इस वाली को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपके ये वैल्यूज आएंगे। यहाँ से किसी ने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इसलिए प्रॉपरली आपको लिख के बताया कि ये आपका गलत ना हो जाए। अब देखें, आपने पहले क्या करना है, एक्स और एफ को आपस में मल्टीप्लाई करना था। हमारे पास ये चीज़ यहाँ पर अब पूरी हो चुकी है, ठीक है। नंबर आइए देखें, हमारी जो एफ की वैल्यू है यही हमारे पास क्या है, जो हमारे पास टोटल आ रहा है वही एन है हमारा। अब हमें नेक्स्ट एक फार्मूले में ये चीज़ चाहिए थी, तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स को एक्स के साथ, तो हमारे पास ये कॉलम भी बन के आ गया। अब ये देखें, हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, जो वेरिएंस होता है, यहाँ पर ये वेरिएंस है ना, सैंपल का वेरिएंस हमें बता रहा है। तो जो वेरिएंस होता है, हमने क्या कहा था, हमें यूनिट्स के स्केयर में आंसर देता है। ये देखें, हमारा यूनिट्स क्या है, ग्राम है। अगर हमारे पास ये ग्राम्स में डाटा दिया गया है ना, यानी कि ये एप्पल्स का वेट है, जिसका भी है तो ग्राम में दिया गया है, तो वो क्या कह रहा है, ग्राम स्केयर। जो यूनिट जिसमें हमने हमारी ऑब्जर्वेशन पढ़ी है उसका स्केयर बता रहा है। अब जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लेनी है तो हमारे पास दूसरी चीज़ हमने क्या कही थी, कि इसका जो आंसर आता है वो ऑब्जर्वेशन देमसेल्फ से भी बड़ा होता है। तो देखें, ऑब्जर्वेशन से भी बड़ा है ये आंसर। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो ये देखें हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर ग्राम्स में ही आ रहा है, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन पड़ी होगी। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।